हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर एस एन तारिक है। मैं एक ऑडियोलॉजिस्ट हूँ। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं और ये कहते हैं कि इनकी हेयरिंग एड जो पुरानी यूज़ कर रहे हैं वो उनको हेल्प नहीं कर रही है, और थोड़े दिनों के बाद उन्होंने अपनी हेयरिंग एड को यूज़ करना बंद कर दिया, पहनना बंद कर दिया। जब हम उनकी दोबारा ऑडियोमेट्री करते हैं तो ये समझ में आता है कि उनका हेयरिंग लॉस जो है वो बढ़ गया है, और वो हेयरिंग लॉस अब वापस दोबारा रिकवर नहीं हो सकता। दूसरी कंडीशन होती है कि हेयरिंग एड लगा के आ रहे हैं तब भी हेयरिंग लॉस बढ़ा जा रहा है। जब हम उनकी दोबारा ऑडियोमेट्री करते हैं तो ये समझ में आता है कि जो हेयरिंग एड दी गई है वो आपके हेयरिंग लॉस के हिसाब से आपको प्रोग्राम नहीं करी गई है, जिसके वजह से उनको ऑप्टिमम बेनिफिट नहीं मिल रहा है। या तो आवाज़ कम सुनाई दे रही है या तो आवाज़ ज़्यादा सुनाई दे रही है। दूसरी बात, एक टेस्ट है जिसे हम फ्री फील्ड ऑडियोमेट्री कहते हैं या फिर एडेड ऑडियोमेट्री कहते हैं, जो हेयरिंग एड प्रोग्रामिंग के बाद करा जाता है एक साउंड ट्रीटेड रूम के अंदर। ये टेस्ट अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी जगह पे या 80% ऑफ द प्लेसेस पे ये परफॉर्म नहीं होता है। उससे नुकसान क्या होता है कि आपको नहीं पता लग पाता है कि हेयरिंग एड लगाने के बाद आप जो हेयरिंग एड लगा रहे हैं उसको वो आपको कितना बेनिफिट दे रहा है, वो कितनी ऊंची आवाज़ आपको सुना रहा है। हेयरिंग एड लगाने में आपकी जो आवाज़ दी जाती है वो बहुत कम नहीं होनी चाहिए और वो आपके रिक्वायरमेंट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो कभी भी आप हेयरिंग एड ले रहे हैं तो अपना एडेड ऑडियोमेट्री ज़रूर कराइए, नहीं तो आप इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, खर्च करने के बाद भी आपको सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है। हेयरिंग एड समझिए कि एक मैं सीधे शब्दों में बोलूँ तो आप जैसे मेरे आँखों का नंबर है और उसके लिए मैं चश्मा लगा रहा हूँ, वैसे ही आप समझिए आपके कानों में एक नंबर लग गया है। अगर मैं एक नॉर्मल या जनरल टर्म में बोलूँ जो किसी को भी कनेक्ट कर पाए, तो इस नंबर जब मेरे आँखों में नंबर लगा तो मैं ऑप्टिशियन के पास गया, उन्होंने मेरे विज़न को टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद मुझे चश्मा लगाया। चश्मा लगाने के बाद दोबारा मेरी जांच करी कि क्या मैं दोबारा से ठीक देख पा रहा हूँ कि नहीं देख पा रहा हूँ। ये टेस्ट हेयरिंग में नहीं हो पाता है। आपका टेस्ट किया जाता है, टेस्ट करने के बाद आपको हेयरिंग एड लगा के प्रोग्राम कर दी जाती है। प्रोग्राम करने के बाद दोबारा आपका टेस्ट नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि इसके लिए एक आपको पर्टिकुलर साउंड ट्रीटेड सेटअप की ज़रूरत पड़ती है जो कि मैक्सिमम जगह नहीं है। तो कभी भी आप अपना हेयरिंग एड या कानों की मशीनें लेते हैं तो ये टेस्ट ज़रूर कराइए। अगर आप नहीं कराते हैं तो आपको नहीं पता लग पाता है कि आपको कितना सुनने में परेशानी थी और उस पर कितना आपको हेल्प मिल पा रही है। कभी ज़्यादा सुन पाते हैं रिक्वायरमेंट से, कभी कम सुन पाते हैं। आवाज़ आपको ऊंची लगने लग जाती है, क्योंकि समझिए मेरे आँखों में 2 नंबर अगर है और अगर मुझे पहली बार 1 नंबर का भी चश्मा लगा दिया गया तो मुझे कुछ बेनिफिट मिलेगा, लेकिन तब भी वो मेरे को जितना रिक्वायर्ड है उतने रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं मिल पाएगा। तो उससे क्या नुकसान होगा कि फर्दर मेरे जो नंबर है वो बढ़ता जाएगा। कहने का मतलब है कि मेरे जो देखने की क्षमता है वो घटती जाएगी। सेम चीज़ आपके कानों के साथ भी होता है कि आपको अगर बराबर एम्प्लीफिकेशन या बराबर आवाज़ उतनी नहीं दी जाती है तो आपकी सुनाई जो है वो घटती जाती है। आँखों में एक प्रोसेस होता है कि शायद आपका चश्मा लगाने के बाद धीरे धीरे रिकवरी हो जाती है। अनफॉर्चुनेटली ये हमारे कानों के साथ नहीं है। आपको एक बार जितना लॉस हो गया वो रिकवर नहीं हो पाता है। तो कभी भी आप हेयरिंग एड लें तो आप देखें कि आप एक क्वालिफाइड ऑडियोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं। उस ऑडियोलॉजिस्ट के पास एक ऐसा सेटअप होना चाहिए जहाँ पे वो हेयरिंग एड लगाने के बाद भी फ्री फील्ड ऑडियोमेट्री करे, जिस टेस्ट को हम बोलते हैं एडेड एंड अनएडेड हेयरिंग एड ट्रायल। उसके बाद ही हेयरिंग एड लें। थैंक यू सो मच।